हेलो एवरीवन, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले मैं 4 वीडियो डाल चुका हूं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज शुरू की है जो आपके यूज़फुल होने वाली है एनटीए, यूजीसी, नेट हिस्ट्री के लिए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है जाके, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है जिसमें यहाँ पर एक सूची में शासक दिए हैं और दूसरी सूची में उनकी टाइटल दी है। विरुद्ध होता है टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर सूची 1 के अंदर आपके पास क्या दिए हुए हैं, शासक दिए हैं और सूची 2 में उनकी टाइटल के साथ आपको मैच करना है। तो समुद्रगुप्त की जो उपाधि है वो क्या थी? समुद्रगुप्त की उपाधि थी पराक्रमक, ठीक है। ये हमको कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में। और महेंद्र वर्मन की जो उपाधि है वो है विचित्रचित्त। पुलकेशिन द्वितीय सत्याश्रय, मतलब सत्य जिसके वहां पर आश्रय करता है, सत्य जिसके वहां आश्रय करता है, ठीक, सत्याश्रय। और सिंधुराज की जो उपाधि है वो है नवसाहसक। तो आपका राइट जो ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? यहां पर आपके पास ग्रंथ दिए हैं, टेक्स्ट बुक दी हुई है और यहाँ पर उनके ऑथर जो है, राइटर जो है वो दिए हुए हैं। पहला है उपमिति भव परपंच कथा, ठीक है। जो इसके राइटर है सामने दिया है उद्योतन सूरी। तो ये वाला पहला ही गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो उपमिति भव परपंच कथा है इसके जो राइटर है अभी तक हमको पता नहीं है, अज्ञात है। और उद्योतन सूरी ने क्या लिखा है? कुवल्यमाला। ये आपने याद रखना है, ये पूछ ली जाती है कभी। ये कौन सी भाषा में है? इसकी भाषा है प्राकृत। प्राकृत भाषा में लिखी गई है उद्योतन सूरी द्वारा। और पद्म पुराण ये रविशेन की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। द्रव्य परीक्षा ठकुर पेरू ने लिखी है ये। और यशस्वी चंपू ये लिखी है सोमदेव ने। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर भी आपके पास सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ मिलाना है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपने मिलाना है। यहाँ पर आपके पास दिया गया है वृत्ताकार मंदिर, ठीक है। वृत्ताकार जो मंदिर योजना है हमको कहाँ पे मिलती है? होयसोल मंदिर में। और तारा मंदिर योजना जयपुर के बेराट मंदिर में। आयताकार मंदिर योजना, जिसका आयताकार मंदिर योजना इस तरीके की टेम्पल आर्किटेक्चर हमको कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है दक्षिण कौशल मंदिर में। और बहुकोणीय मंदिर योजना जिसमें बहुत सारे कोण बने हुए हैं, बहुकोणीय मंदिर योजना वो है सांची के मंदिर संख्या 17 के अंदर। नेक्स्ट है दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौमिक राजवंशों में से एक बताया है? दक्कन का ऐसा कौन सा वंश है? ये है
मान्य खेत के राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न देख लीजिए, फिर वही सूची 1 को सूची 2 के साथ आपने मिलाना है। तो सूची 1 में आपके पास क्या दिए हुए, ग्रंथ दिए हुए, और सूची 2 में उनके वर्णित विषय दिए हुए। तो पहला देख लो, गोंड भाव। ठीक है, ये कान्य कुब्ज के जो नरेश है उसकी विषय वस्तु पर आधारित ग्रंथ है। अगला है नागनंद। नागनंद में क्या दिया हुआ है, बोधिसत्व जीवंत वाह की कथा है ये। नेक्स्ट है पुरनानूर। पुरनानूर में राजाओं की प्रशंसा में 400 पद दिए हुए हैं। कौन से हैं, किन राजाओं की प्रशंसाओं में, चेर वंश के राजाओं। और जो अग्नानूर है ये है 400 प्रणय गीत, तमिल काव्य में हमको मिलते हैं। तो आपका सी राइट ऑप्शन है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल कालीन कृषि व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है उस हिसाब से आपने कूट के माध्यम से चयन करना है। तो पहला देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चराई एवं घरी नामक करों को लगाया था। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी ने चराई और घरी नामक कर को लगाया था। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अवाब नामक अतिरिक्त करों को थोपा था। बिल्कुल, ये कृषि के ऊपर कर थे, अवाब, ये भी बिल्कुल सही है। अकबर के शासनकाल में भूमि लगान निर्धारण की जब्त व्यवस्था को और विकसित किया गया और इसे दहसाला नामक व्यवस्था नाम दिया गया, ये भी सही है। जहांगीर ने लगान निर्धारण की नसक व्यवस्था को जारी किया था। नहीं, नसक व्यवस्था किसने जारी की थी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं आपका तैयारी का लेवल कितना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सही है। ठीक है, बी राइट है। नेक्स्ट देख लीजिए, तारीखे फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई। जो तारीखे फिरोजशाही है, 2 टाइटल के नाम, जो 2 नाम से है, मतलब एक ही टाइटल के नाम से 2 लेखकों ने लिखी है। इसमें है जियाउद्दीन बर्नी और शम्से सिराज अफीफ। ठीक है, ये वाला अफीफ, इनके जो दोनों के बुक का नाम है वो एक ही है, तारीखे फिरोजशाही टाइटल है। अगला देख लीजिए, दीवाने शागिर्द एवं मुरहर के पद केवल अलम ए कलम और उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनके पूर्वज शासक तथा अमीरों की सेवा में रहे हैं। उपरोक्त विचार किसने प्रकट किया। जो ये विचार है ये है फक्र ए मुदवीर का। इसकी रचना किसने की थी, आदाब उल हर्ब ने। आदाब उल हर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर भी आपके पास एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर सूफी संत है और दूसरे में उनका कार्य क्षेत्र बताना है कि उन्होंने उनके जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, कार्य का जो क्षेत्र थे, कहाँ पे वो ये कार्य कर रहे थे। तो पहला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनका जो कार्य का क्षेत्र था वो था अजमेर। ठीक है, शेख वहुद्दीन जकारिया, ये थे मुल्तान के अंदर। जकारिया कहाँ पे थे, मुल्तान में। और शेख फदरुद्दीन मसूद, ये थे आपके अजोदन में। और शेख निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में थे।
आपका राइट ऑप्शन है सी। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं।